का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। दो फूल मैं लाया हूँ चुन के भगवान तुम्हारे चरणों में। दो फूल मैं लाया हूँ चुन के भगवान तुम्हारे चरणों में। श्रद्धा सुमन सब अर्पित हैं भगवान। अभी सुबह का समय है और हम एक संत जी के कुटिया में आए हैं, जो संत जी अयोध्या में वास करते हैं और अभी महाकुंभ में आए हैं। महाकुंभ की गरिमा को बढ़ाने के लिए इसी संत भगवान की कृपा से ये महाकुंभ और भी सुंदर हो गया है। और अभी संत भगवान अपनी कुटिया में भोजन प्रसादी बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे जो किस तरह से भोजन प्रसादी बना रहे हैं संत भगवान, और राम राम की धुन चल रही है। और एक छोटा सा कुटिया है, अगर हम आपको दिखाएं तो ये आप देखिए किस तरह से यहाँ पे एक संत भगवान, एक संत मूर्ति यहाँ पे अभी टिक्कर बनाएंगे। और ये एक छोटी सी कुटिया है जहाँ पे संत भगवान भोजन प्रसादी बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे जी जी किस तरह से भोजन प्रसादी बन रहा है। और हवा चल रही है और ये तिरपाल का ये कुटिया है, यहाँ पे टिक्कर बनता है। और देखिए किस तरह से अभी संत भगवान स्वयं भोजन प्रसादी बना रहे हैं। प्रभु जी कितना आनंद आ रहा है आपको? अभी बहुत बड़ा आनंद आ रहा है सरकार। यहाँ तो एकदम भगवान का ही नाम चल रहा है, रात दिन चल रहा है सरकार। जी 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 जी। और इसमें आप भोजन प्रसादी बना रहे हैं? जी 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 भोजन प्रसादी बना रहे हैं सरकार। तो प्रभु जी आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं सरकार। एक महीने करीब 1 महीने से ज्यादा हो गया सरकार इधर आए। जी 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 खुद से बनाते खाते हैं और खिलाते भी हैं सरकार। जी देखिए किस तरह से प्रभु जी भोजन प्रसादी बना रहे हैं अपने हाथों से स्वयं। और ये दुर्लभ कभी कभी मिलता है, क्योंकि संत लोगों का हाथ का जो भोजन रहता है वो भोजन ही प्रसादी रहता है, प्रसादी रहता है। अमूमन आप गृहस्थ के हाथों से भोजन प्रसादी बनते देखा होगा, लेकिन संतों के हाथ का भोजन कभी कभी देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए प्रभु जी किस तरह से बना रहे हैं। ये प्रभु जी साग बनाए हैं और प्रभु जी अपने स्वयं हाथों से बनाते हैं भोजन प्रसादी। और ये महाकुंभ का महिमा है जो संत भगवान किसी भी हाल में किसी तरह से कहीं पे भी स्वयं भोजन बना लेते हैं, क्योंकि आप असुविधा देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारी असुविधा रहती है। और यहाँ पे प्रभु जी हैं। प्रभु जी आप कहाँ से हैं? जी 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 हम लोग, हमारी जन्मभूमि सरकार MP कटनी जिला। अच्छा जी 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 वहाँ से जन्मभूमि है लेकिन रहते हैं अयोध्या में है सरकार। जी 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 घर कब छोड़ दिए प्रभु जी? घर तो वैसे 2-3 महीने के लिए, हम साल भर में रहते हैं सरकार घर पे, बाकी समय अयोध्या देते हैं सरकार। साल भर कहाँ रहते हैं? जी कहाँ रहते हैं? और अयोध्या और कटनी जिला। अच्छा ग्राम डेहौटा तहसील बोहरी बंद है। अच्छा घर आप छोड़ दिए हैं, विरक्त हो गए हैं? जी जी विरक्त हो चुके हैं। अच्छा जी ये तो 20 वर्ष हो गया सरकार। जी हम लोग 3 भाई संत हैं सरकार। हमसे एक संझला वाला, एक छोटा वाला और हम, एक काशी में है, एक काठमांडू में है और हम अयोध्या पकड़े हैं सरकार। जी 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 कोई नहीं। प्रभु जी अभी आज भोजन प्रसादी में क्या बना रहे हैं प्रभु जी? ये सब्जी, रोटी, चावल, दाल। अच्छा। जी 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 देखिए प्रभु जी अभी भोजन प्रसादी बनाएंगे। यहाँ पे प्रभु जी साग बनाए हैं, आप देख सकते हैं। प्रभु जी अब महाप्रसाद बनाएंगे और ये साग बनाए हैं। और यहाँ पे एक मूर्ति है जो अभी आटा गूंथे हैं और रोटी बनाएंगे। तो हम आपको धीरे धीरे सब कुछ दिखाएंगे। देखिए किस तरह से प्रभु जी बना रहे हैं। और यहाँ का जो हाल मैंने देखा है, देखते ही बनता है
वैसे संत जहाँ रहते हैं वो जगह स्वयं साक्षात प्रभु वहाँ पे वास करते हैं, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है, छोटी सी कुटिया है नीचे में। जरूरत तो है, पड़ती नहीं है जी, कुटिया बना के रहते हैं, संत को महल की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आपने जो चूल्हा चक्कर बना लिए, धूना लगा लिए, उसी में गुजर करते हैं। 1 महीना यहाँ कल्पवास कर रहे हैं। हाँ, और ये जो महापर्व है ये 144 साल का है महाराज जी। इसमें जो कोई भाग्यशाली होगा जो इस कुंभ में यहाँ आया होगा। हाँ, इसीलिए कल्पवास कर रहे हैं। हाँ, अभी अयोध्या वाले सरकार जी देखिए अपने भगवान के लिए भोजन प्रसादी बना रहे हैं, और महाकुंभ में किस तरह से संत अपनी भोजन प्रसादी बनाते हैं। बहुत सारे संत बहुत तरह से भोजन प्रसादी बनाते हैं, लेकिन महाकुंभ में स्वयं अपनी तरह भगवान को भी खिलाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, और बड़ी प्रेम से जिस तरह खुद अर्पण करते हैं उससे ज़्यादा भगवान को अर्पण करते हैं। और ये सादगी जीवन, एक पन्नी में रहना, ये तो संत ही रह सकते हैं। और ऐसे ऐसे संत जहाँ कोई सुविधा नहीं है और इस पन्नी में रह करके तपस्या करना, भजन करना, ऐसे ऐसे ही संत ही कर सकते हैं। सबसे पहले महाराज जी कितना आनंद आता है महाकुंभ में आप हैं? जी जी जी, बहुत आनंद आता है सरकार भगवान के भजन पे। अब जीवन तो हमारा भगवान के ही भजन में लग गया सरकार, परिवार से कोई मतलब नहीं सरकार। जी जी, प्रभु जी आप घर के कब त्यागे, कितने वर्ष हो गए घर त्यागे? करीब करीब 20 वर्ष हो गया है सरकार। जी 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 जी, 20 वर्ष से आप घर छोड़ दिए हैं। तभी घर की कोई याद, मोह कुछ? कभी कभी चले जाते हैं सरकार, 1-2 दिन के लिए। अच्छा। और देख सुन के फिर आ जाते हैं। अच्छा जी। प्रभु जी यहाँ पे तो कोई व्यवस्था नहीं है, आप भोजन प्रसादी बनाते हैं, पूरे हवा आ रही है, इसमें कितना कठिन लगता है आपको ये भोजन प्रसादी बनाना? और वैसे कोई कठिन नहीं है सरकार, इसलिए कि भगवान की सेवे में लगे हैं सरकार। अब बना के और भगवान को टाइम से भोजन कराएंगे, टाइम से सुलाएंगे, टाइम से जगाएंगे, ऐसा है सरकार। अब तो भगवान के ही नाम पे ये शरीर चल रहा है सरकार। जी। जितना आनंद आप लोग को आ रहा है, इतना आनंद गृहस्थ को भी आए, गृहस्थ भी आपके आनंद की तरह झूमे भगवान राम की शरण में, कृष्ण की शरण में, वो भक्ति कैसे और कहाँ से लाएगा? वैसे तो गृहस्थ भी सरकार वो भी सेवा एक में लगे हैं अपने परिवार को पालने के लिए, है तो वो भी सेवा में लगे हैं। वो भी तो बहुत बड़ी भक्ति है सरकार, कि परिवार चलाना, परिवार को पालना, परिवार को खर्चा देना, ये भी एक भक्ति है सरकार। अच्छा, वो भी एक कर्म है? कर्म है सरकार, और भक्ति भी है, और सबसे बड़ी सेवा है वो भी सरकार। वो सबसे बड़ी सेवा है। वो गृहस्थ ना होता, किसान ना होता तो संत भी ना होता सरकार, संत भी गृहस्थ से लगा है सरकार। अब जितना भी ये मेला है, जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, सब आप ही लोगों के भक्त के हिसाब से चल रहा है सरकारी खाल पे मेला, आप ही लोग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आप पैदा करके और संतों को देते हैं, संत भी अपना ये भगवान का भजन कराते हैं, सबको खिलाते हैं, सबकी व्यवस्था, रहने की, पानी की, भोजन की, हर चीज़ की व्यवस्था बनाते हैं सरकार। ऐसा है सरकारी। प्रभु जी आप अयोध्या में रहते हैं, तो वहाँ पे कैसी अनुभूति लगता है अयोध्या में रहते हुए? वहाँ तो अब ऐसा है सरकार की भगवान की ही जन्मभूमि है सरकार। जी जी जी, जितना बड़ा आनंद वहाँ है उतना बड़ा आनंद सरकार कहीं नहीं है। हाँ, और बाहरे मोदी और बाहरे जोगी, आपने क्या कर दिया? इतना कोई 80 वर्ष या 100 वर्ष में नहीं करा है जितना इन लोगों ने 15 ही वर्ष में करके दिखा दिया सरकार। जी। प्रभु जी राम नाम की भक्ति और
मोह से दूर, ये कैसे होगा? ये भगवान की ही भक्ति है सरकार, ये भगवान की भक्ति है। रामलला सरकार हैं जो सबसे बड़ी भक्ति वही देते हैं और सबसे बड़ा प्यार वही देते हैं सरकार। जो रंग गया उसको फिर दुनिया से कोई मतलब ही नहीं सरकार। प्रभु जी, भक्ति में सबसे जो वाधक होता है वो मोह होता है। मोह होता है, ये मोह सबको अपनी ओर, क्रोध, मोह, ये तीन चीजें हैं भक्ति के दुश्मन सरकार। जी जी जी, काम, क्रोध, मोह जी। तो ये इस सबसे संत तो दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, लेकिन गृहस्थ नहीं दूर हो पाते। गृहस्थ नहीं हो पाते, इसलिए कि उनको परिवार को भी देखना है सरकार। उनका परिवार है, यदि मोह से छूट जाएंगे तो फिर उनका परिवार कैसे चलेगा सरकार। इसलिए वो भी एक सेवा है सरकार जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे संत मूर्ति लोग रहते हैं और यहाँ पे ये दो कुटिया है। एक कुटिया आपने पहले देखा होगा और ये कुटिया ये है, और यहाँ पे शयन कक्ष है। और आप देख सकते हैं जो इस तरह से कुंभ में संत लोग छोटी सी कुटिया बना करके रहते हैं, यहीं पे निवास करते हैं। और ये राशन सामग्री है और यहाँ पे अभी टिक्कर बन रहा है और संत भगवान कितनी प्यार से बना रहे हैं और प्रभु को खिलाएंगे फिर वो पाएंगे। प्रभु जी, हमें थोड़ा अंत में आप ये बता दीजिए, जो प्रभु को पाना कितना सरल है? प्रभु को पाना बहुत बड़ा कठिन है सरकार, मार्ग ये। हाँ, सरल नहीं है, कठिन है, लेकिन वो कठिनता को झेलते हुए संत भगवान की भक्ति में लौलीन है सरकार। मोह माया छोड़ के एक मूर्ति और हैं जो टिक्कर मना रहे हैं और दोनों प्रभु जी मिलके ये भोजन प्रसादी बनाते हैं और यहाँ पे निवास करते हैं। देखिए, ये भी अयोध्या से ही आए हैं। प्रभु जी, आप भी अयोध्या से ही आए हैं? महाराज जी, अयोध्या से ही आए हैं हम लोग सब। हाँ, तो कितना आनंद आता है यहाँ तो स्वर्ग समझिए महाराज। ये राम नाम का अमृत बरस रहा है यहाँ। हाँ, इससे बड़ा आनंद कहीं नहीं है। तो प्रभु जी, आप कब घर छोड़ दिए? कहाँ फिर अभी निवास स्थान है आपका? अयोध्या ही है? हाँ, अयोध्या में रहते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। और मूल निवास स्थान कहाँ है? मूल निवास स्थान जिला कटनी है। अच्छा, कटनी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाँ, तो ये महाकुंभ में अभी चारों तरफ राम नाम की गुंज हो रहा है महाराज। यहाँ तो अमृत वाणी चल रही है। हाँ, प्रभु जी, बहुत सारे भक्त नहीं आ पाए हैं तो शरीर के कारण और भी समस्या के कारण, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो नहीं आ पाए यहाँ पे? वहीं से भक्ति कर लेते हैं, जहाँ भी है वहीं से भक्ति कर ले, वो उतना ही फल मिल जाता है उनको। हाँ हाँ हाँ। प्रभु जी, राम नाम का जो नाम है, धुन है, कीर्तन है, एक कलयुग में मनुष्य के लिए कितना लाभकारी, कितना ये भवसागर से पार करने वाला नाम है। हाँ, ये जो भगवान ने करके गए हैं वो अपन उनके सहारा से चल रहे हैं, उनके नाम के लेते हुए। राम नाम एक बहुत बड़ी चीज है महाराज। हाँ जी, मनुष्य का जो राग होता है वो अपनी संपत्ति, गाड़ी, बंगले, बच्चे से होता है। संत का जो राग होता है वो प्रभु से होता है। वो राग एक भक्ति के रूप में अंकुरित होता है। तो ऐसा राग गृहस्थ में कैसे आए? वो गृहस्थ में सबको नहीं, ये चीज नहीं मिल पाती। जिसको प्रभु की दया होगी, जिसको ये चीज मिलेगी। हाँ, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी वो ही ये। देखो ये ना, आप लोग महल में रहते हैं, ऐसी कमरे में रहते हैं, ऐसे साधु संत पन्नी तान तान के रह रहे हैं, सूखी रोटी खा के जीवन उसके राम के प्रति पड़े हैं, उन्हीं के नाम के सहारे से, और आनंद ही आनंद है। सब देता है, आप ही लाल लाल के हमको देते हैं। हाँ,
देखिए जब राग प्रभु में हो जाए तो वो मनुष्य का कल्याण हो जाता है, और वही राग जब संपत्ति में, वस्तु में हो जाए, पैसे में हो जाए, तो वो राग फिर कल्याण होता है उसका। जी जी। हाँ, धन लेकिन तो कर रहे हैं सब। लेकिन प्रभु जी राग तो सिर्फ प्रभु में होना चाहिए। हाँ, प्रभु। हाँ, प्रेम आप संसार से कीजिए, प्रभु के नाम से ही संसार से प्रेम कीजिए, लेकिन राग मोह प्रभु से होना चाहिए। क्या प्रभु? जी 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 जी। राग मोह जो संतों की है, थोड़ा बहुत यदि संत 24 घंटा भगवान का भजन कर रहा है और गृहस्थ वाला 1 घंटा कर ले सरकार, जी, जी, जी। तो उनके ही बराबर है, संतों के बराबर। जी प्रभु जी आप लोग का दिनचर्या कैसा रहता है? दिनचर्या सरकार कैसा? दिनचर्या सुबह से शाम तक क्या सब करते रहते हैं आप लोग? सुबह उठे सरकार 4 बजे, ये घूमे फिरे, स्नान बनाए, भगवान की पूजा में लग गए सरकार, तो 3 घंटे भगवान की पूजा में लग जाते। इसके बाद भोजन बनाए सरकार, फिर भगवान को भोजन कराए, फिर शयन कराए, फिर उनको 3 बजे जगाना पड़ेगा, नहा, अपन को भी नहा के, और फिर शाम की नहा के सरकार फिर पूजा में लग गए सरकार। ऐसा है सरकार जी। हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम दिव्य मूर्ति के साथ, दिव्य संत भगवान नागा बाबाओं के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण, जय सिया राम, हर हर महादेव।